तो दोस्तों AR रोल में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ एपिसोड 4 खत्म हुआ था, यानी शी और उसके डैड फैक्ट्री की तरफ जा रहे होते हैं, मगर एक पुलिस ऑफिसर उनको रोक लेता है। शी के डैड उस पुलिस ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, पर वो पुलिस ऑफिसर नहीं मानता और कहता है कि पहले से 2 लोग अंदर जा चुके हैं और सेकंड एक्सप्लोजन भी हो चुका है, जिसकी वजह से वो दोनों बैडली इंजर्ड हो गए हैं। शी के डैड ना चाहते हुए भी वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शी के डैड गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि वो अपने कलीग्स को नहीं बचा पाए और फैक्ट्री का डायरेक्टर ने उन दोनों कलीग्स पर सारा इंतजाम लगा दिया था। और यहाँ ज़ियाई यांग से फाइट करके वापस आ रहा होता है और एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ज़ियाई शी के डैड के एक्सीडेंट के बाद उससे मिलने आया था, मगर ज़ियाई को किसी नेबर से पता चलता है कि शी के डैड को लोअर बॉडी पैरालाइज हो गया है और शी की फैमिली बहुत जल्द वो घर छोड़कर जाने वाले हैं। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। ज़ियाई दिल में कहता है क्या होता अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता, क्या शी वो घर छोड़कर नहीं जाती। और इसी वक्त ज़ियाई वहाँ शी के डैड की कार को जाता हुआ देखता है और समझ जाता है कि शी ने उसके डैड को बचा लिया है और खुश होता है कि अब शी उसको छोड़कर नहीं जाएगी। मगर ज़ियाई को यांग की कई भी बात याद आती है कि वो शी को परस्यू करेगा। ज़ियाई इरादा करता है कि इस बार वो शी को यांग से बचाएगा। नेक्स्ट सीन में हम शी के सारी फैमिली को लंच करता हुआ देखते हैं और उसकी माँ शी से खुश होती है क्योंकि उसकी वजह से आज उसके डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ। इन सब से उसका भाई यानी जियान खुश नहीं होता और शी के लिए उसका फेवरेट ड्रिंक बनाने जाता है, मगर उस पर कुछ मिला देता है और शी को देता है, मगर शी सेंस कर लेती है हो ना वो जियान ने इस ड्रिंक में कुछ मिलाया होगा और जियान को धमकी देती है अगर उसने उसका ड्रिंक नहीं पिया तो वो मॉम और डैड से कहेगी कि जियान क्लासेस स्किप करके गेम खेलने जाता है। जियान इस धमकी से डर जाता है और शी के लिए बनाया गया हुआ ड्रिंक खुद ही पी जाता है, मगर ड्रिंक पीने के बावजूद शी मॉम और डैड से कहती है कि जियान गेम खेलने जाता है और ये सुनकर शी के डैड जियान को मारने जाते हैं और शी सब फैमिली ड्रामे से खुश होती है क्योंकि बरसों बाद उसने फिर से ये सब फील किया था। इसी वक्त यहाँ शी से मिलने के लिए उसकी बेस्ट फ्रेंड शन जियाव्यू आती है। शी इसको देखकर इमोशनल होती है और गले लगा लेती है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ शन के पेरेंट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं उसकी पढ़ाई को लेकर और एक बार जब वो एग्जाम में कम नंबर लाती है तो वो डर जाती है अपने पेरेंट्स को फेस करने के लिए और बहुत देर तक घर नहीं जाती और बाहर ही रहती है, जिसकी वजह से उसके साथ गलत होता है और वो अपनी जान ले लेती है। शी सबका जिम्मेदार अपने आप को ठहराती है और गिल्टी फील करती है और फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। शी शन को लेकर अपने कमरे में आती है, उसे कहती है कि रिजल्ट तक वो उसके साथ ही रहे और अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो इस बार शन को प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट सीन में हम ज़ियाई को देखते हैं जो शी को सरप्राइज देने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करता है और वहीं उसका दोस्त भी ड्राइविंग सीखने की कोशिश करता है मगर कर नहीं पाता और उसको लगता है कि ज़ियाई भी कर नहीं पाएगा। मगर जब ज़ियाई ड्राइविंग करता है तो सभी लोग उसकी ड्राइविंग को देखकर शॉक होते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल की तरह ड्राइव कर रहा था। यहाँ से हमें एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। शन परेशान होती है उसके रिजल्ट्स को लेकर और अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो उसके पेरेंट्स उससे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इस बात पर शी उसको पॉजिटिव एडवाइस देती है जिससे शन भी पॉजिटिव फील करती है। यहाँ ज़ियाई और उसका फ्रेंड कार शोरूम में आते हैं कार खरीदने के लिए, मगर सेल्समैन समझता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं और इन दोनों को आइसक्रीम देता है और इसी वक्त यहाँ यांग आता है। इसके साथ वही लड़की होती है जिसको उस दिन प्रपोज कर रहा था। इसका नाम गुआन शानशान होता है जो कि अपने आप को स्कूल की सबसे प्रीटी लड़की समझती है। ज़ियाई शाशान को देखकर सोचता है कि ये दोनों अभी से ही साथ में। यहाँ हमें पता चलता है कि शाशान ज़ियाई की फ्यूचर वाइफ होती है कि उसके ऊपर चीट कर रही होती है और यांग भी ज़ियाई का मजाक उड़ाता है कि उसको यहाँ पर नहीं बल्कि टॉय शॉप में होना चाहिए और वो सेल्समैन भी यांग को इम्पोर्टेंस देता है। मगर ज़ियाई एक कार की तरफ इशारा कर कहता है कि मुझे वो कार चाहिए जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। ये सुनकर यांग फिर से उसका मजाक उड़ाता है और वो सेल्समैन भी उनको भगाने की कोशिश करते हैं और ज़ियाई अपने फ्रेंड के कार में कुछ लाने के लिए कहता है और फ्रेंड वो लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। ज़ियाई को सीरियस देखकर सेल्समैन उसको अंदर गेस्ट रूम में चलने के लिए कहता है और शाशान और यांग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और ज़ियाई कुछ डॉक्यूमेंट साइन करता है। इसी वक्त ज़ियाई का फ्रेंड और कंप्यूटर बॉक्सेस लेकर आता है जो पैंडा गेम कंपनी के CEO ने दिया था। जब ज़ियाई वो बॉक्सेस को खोलकर टेबल पर डालता है तो सभी लोग शॉक होते हैं क्योंकि इसमें कंप्यूटर नहीं बल्कि लाखों पैसे होते हैं और ज़ियाई वो कार खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। यांग इस सबसे बहुत गुस्सा होता है और वो सेल्समैन को भी उसके ऑनर से डांट पड़ती है। यहाँ शन और शी एग्जाम का रिजल्ट देखने के लिए जा रहे होते हैं। शी शन को पॉजिटिव रहने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो फेल भी हो गई तो वो भी उसके साथ री एग्जाम देगी और यहाँ वो दोनों स्कूल पहुँचती है जहाँ शी को याद आता है कि जब पास में शन का रिजल्ट कम आया था तो उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में अनबन हो गई थी, जहाँ उसके पेरेंट्स उसको शी से कंपेयर कर रहे होते हैं कि वो कितनी अच्छी है पढ़ाई में और उसके पेरेंट्स शन को स्कूल छोड़ने के लिए भी कहते हैं।
इसी वक्त यहाँ जियाई अपनी बड़ी सी कार में और फैंसी कपड़े पहने हुए आता है, जिसको देखकर शी उस पर भड़क जाती है क्योंकि वो यान की तरह दिख रहा था। वो सिंपल ही अच्छा था और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जियाई ने ये सब अपने फ्रेंड के कहने पर किया था। यहाँ शी यान को रिजल्ट देकर आने के लिए कहती है और यहाँ जियाई शी से माफी मांगने के लिए आता है और कहता है कि वो तो बस चाहता था यान उसको डिस्टर्ब ना करे और वो शी को सब कुछ देना चाहता था जो यान दे सकता है, मगर वो भूल गया था कि शी यान से नफरत करती है। ये सुनकर शी धीरे धीरे में कहती है कि हमेशा तो ये बोरिंग है मगर आज होने सो रहा है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि शैन रिजल्ट देखकर वहाँ से भाग जाती है और शी उसके पीछे पीछे जाती है। यहाँ शी शैन को दिलासा देती है। शैन कहती है कि अब मैं टॉप 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाऊंगी, मेरे पेरेंट्स मुझसे डिसअपॉइंट हो जाएंगे। यहाँ जियाई शी और शैन के लिए चॉकलेट खरीद रहा होता है क्योंकि जब लड़कियों का मूड खराब होता है तो चॉकलेट प्रीफर करती है। जियाई चॉकलेट देने के लिए शी के पास आ ही रहा होता है, मगर पता चलता है कि शी जब वॉशरूम गई थी तब शैन वहाँ से कहीं चली गई और ये तीनों शैन को ढूंढने लगते हैं। यहाँ शैन को अपने पेरेंट्स के टोन अभी से सुनाई दे रहे थे और वो अनजान जगह पर अकेली जा रही होती है और अचानक से कोई इसका पीछा करने लगता है और शैन को डेंजर का एहसास होता है और वो शी को कॉल लगाती है, उसको ढूंढ रही थी और शी को अपना एड्रेस देती है और जल्दी आने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और कॉल कट हो जाता है और अचानक से शैन के सामने कोई आता है, उसे पकड़ लेता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर एंड टाइम पर जियाई आकर उसे बचा लेता है। शी यहाँ पहुँचती है और शैन को संभालती है और ये लोग पुलिस को कॉल करके आदमी को अरेस्ट करवाते हैं। यहाँ ये चारों डिनर के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं। सभी लोग शैन को चेयर अप करते हैं और यहाँ हम जियाई और शी के दोस्ती को एक नया रिश्ते में बदलते हुए देखते हैं। डिनर के बाद जियाई शी को ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। शी बातों बातों में कहती है कि यान उसके पीछे पड़ा हुआ है। ये सुनकर जियाई सोचता है कि क्या शी और यान का रिलेशनशिप फ्यूचर में चेंज नहीं होगा। जियाई को खोया हुआ देखकर शी को लगता है कि यान की बात सुनकर जियाई जेलस हो गया है और सामने से ही कहती है कि उसके और यान के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये कहकर अपने घर की तरफ भाग जाती है और जियाई कंफ्यूज होता है कि शी को कैसे पता कि वो क्या सोच रहा था और जाते जाते शी को कल उसके घर पर ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम शी और शैन को देखते हैं जो अपने अपने सपने पूरे करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की बात कर रहे होते हैं और शैन के समझाने पर उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं और उसके ड्रीम को पूरा करने में उसके सपोर्ट करते हैं। यहाँ जियाई शी से मिलने के लिए आ रहा होता है मगर उसको शी के घर के सामने यांग दिखता है। उसको देखकर जियाई अपने साइकिल से उसे धक्का देता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर यांग कन्फेस करता है कि वो अब शी से प्यार करने लगा है। ये सुनकर जियाई गुस्सा होता है और कहता है कि शी उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर यांग उसी बात पर यकीन नहीं करता। इसी वक्त यहाँ शैन और शी आते हैं और देखते हैं कि यांग और जियाई एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। यांग शी से कहता है कि वो यहाँ उससे माफी मांगने के लिए आया और कुछ गिफ्ट देने के लिए आया है और पूछता है कि तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो, जिस पर शी भड़क जाती है और उसको दोबारा यहाँ पर आने से मना करती है और जियाई उसको शी से दूर रहने के लिए कहता है। यांग को गुस्सा आता है और कन्फेस करता है कि उससे प्यार करता है। शी उसको यहाँ से जाने के लिए कहती है और यांग जाने से पहले पूछता है क्या जियाई तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यही पर खत्म होता है एपिसोड 5 to 8 ऑफ समर इन लव। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।